वो साधु बहुत भूखा था, उसे भूख लग रही थी। वह एक घर के सामने जाता है, उस घर के बाहर से ही वो आवाज़ लगाता है कि मुझे खाने को कुछ मिल सकता है। ये सुनकर घर के अंदर से एक महिला आती है, वह कहती है कि आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम बहुत भूखे हैं, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो हमें दे सकते हैं। ये सुनकर साधु कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो तुम्हारे जीवन में ये परेशानी दूर हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है। वह साधु आगे चला जाता है, घर के अंदर से उसका पति बाहर आता है, वह कहता है कि कौन आया था। वह महिला कहती है कि एक मांगने वाला आया था, उसे बहुत भूख लगी थी, मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। पति ने जब ये सुना तो वह कहने लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वह बहुत भूखा था, उसे खाना देना चाहिए था। वह महिला कहती है कि अगर हम ऐसे ही खाना बांटने लगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दोनों घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमारा सामान पता नहीं कहाँ चला गया है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, ये कैसे हो गया है। इसका मतलब वो साधु सच्चा था, हमें चलकर माफ़ी मांगनी होगी। वह दोनों पति और पत्नी उस साधु को खोजने जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। बहुत देखने पर उन्हें एक आदमी मिलता है, वह कहता है कि जिसे आप खोज रहे हैं वह अभी अभी इस रास्ते से गया है। वह साधु नहीं मिल पाया। वह दोनों उसी रास्ते पर जाते हैं, अभी तक उन्हें वह साधु नहीं मिल पाया है। उन दोनों की नज़र एक पेड़ पर जाती है, उस जगह पर वह साधु जी बैठे थे। वह दोनों कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। साधु जी उनकी ओर देखते हैं, वह कहते हैं कि इसमें पहचानने की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि जो भी भूखा है उसे खाना देना चाहिए। अगर हम इस बात को सोचते हैं कि जिसे हम खाना दे रहे हैं वह बहुत महान होना चाहिए तो कोई भी पुण्य का काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वो साधु जी कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा सामान घर में आ गया है, आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सभी की सेवा करनी है। उस दिन के बाद उनके घर से कोई भी खाली नहीं गया था। जीवन में परेशानी आती है, उनका समाधान भी हमारे पास होता है, इसलिए सभी की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर करें।